इंडिया पाकिस्तान वॉर पर अब जय शाह जो आईसीसी के बॉस है उनका बयान भी सामने आ चुका है। जय शाह देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं और आईसीसी को चलाते हैं। आईसीसी वो जो पूरे क्रिकेट पर कंट्रोल रखता है। ऐसे में अब जय शाह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है, अपना बयान इस वॉर पर दे दिया है और ऐसे में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको जय शाह का वो बयान बताता हूँ कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। ये जय शाह का सोशल मीडिया पेज है और इनकी स्टोरी है और उन्होंने ये स्टेटमेंट अपनी सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम पे लगाई है, जहां पर वो लिखते हैं कि हमारे सशस्त्र बल हमारा गौरव है और हमारी मातृभूमि और लोगों की रक्षा में उनकी वीरता और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। हम सशस्त्र बलों में हमारे बहादुर पुरुष और महिलाओं को सलाम करते हैं जो हमारे देश को आतंकवाद से बचा रहे हैं। आइए हम अपने नायकों का सम्मान करने और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत बनाने के लिए एकजुट हो। #जय हिंद। देखिए, ये साफ साफ भारत के लिए ही है कि हम जिस तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि हवाई हमले हो रहे हैं और अब धीरे धीरे सबके बयान सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जो बयान आया है, देखिए है तो भारत के जैसा, आईसीसी की कुर्सी उन्होंने संभाली हुई है, लेकिन अब इससे नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। वो कैसे, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। दरअसल अगर हम बात करें तो क्रिकेट में सबसे अमीर बोर्ड कौन सा है? बीसीसीआई। और आईसीसी भी जानता है कि बीसीसीआई से उसे कितना फायदा होता है, क्योंकि जहां पर भी टीम इंडिया होती है बीसीसीआई मौजूद होता है, तो मोटी कमाई आईसीसी को बीसीसीआई करके देता है। बीसीसीआई की कमाई पर यूं कह सकते हैं कि आईसीसी चलता है। आईसीसी क्रिकेट के लिए पीसीबी को पैसा देता है, एक शेयर होल्डर होते हैं कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, तो यहाँ पे आईसीसी पाकिस्तान को पैसा देता है। लेकिन अगर बीसीसीआई की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत आईसीसी को मुनाफा कमा के देता है। आईसीसी अब पीसीबी पर एक्शन ले सकता है। आईसीसी से बगावत पीसीबी को भारी पड़ सकती है। देखिए, जब ये युद्ध जैसे हालात बने, सबसे पहले कहा गया कि हम अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के और पाकिस्तान के मैच को नहीं देखेंगे। भारत की तरफ से ये आया कि पाकिस्तान हमें अब आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं चाहिए, हम नहीं खेलेंगे, हम एशिया कप में भी नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में आईसीसी जो है वो अब बड़ा एक्शन ले सकता है पाकिस्तान पर, क्योंकि आईसीसी जानता है पाकिस्तान का ना होना उनको चल जाएगा, लेकिन भारत अगर किसी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं होगा तो उन्हें सिर्फ घाटा ही होने वाला, कमाई नहीं होगी। तो ऐसे में पाकिस्तान बार बार ये अकड़ दिखाता है कि आप अगर भारत को यहाँ नहीं भेजेंगे तो हम भी भारत नहीं जाएंगे, हम भी आईसीसी टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर लेंगे। तो ये जो बगावतें बार बार होती रही है वो इनके लिए मुश्किल पड़ सकती है। और आईसीसी के अभी बॉस कौन है? जय शाह, भारतीय है, आईसीसी की सबसे बड़ी पोस्ट पे है और वही अभी क्रिकेट को चला रहे हैं। और हो सकता है कि अगर पाकिस्तान बाज ना आया तो ये भी एक बड़ा फैसला क्रिकेट के माध्यम से ले सकते हैं। जय शाह जो पिछले कुछ सालों से बीसीसीआई में थे, लेकिन इनका सफर भी बहुत शानदार रहा है। आईसीसी के 16वें चेयरमैन थे जय शाह, जो सबसे युवा है। 2024 में आईसीसी चेयरमैन बन गए थे जय शाह। आपको बता दें कि 2019 में पहली बार बीसीसीआई के सचिव बने थे। इसके अलावा 2021 में एसीसी के प्रेसिडेंट बने। वहीं 2022 में दूसरी बार बीसीसीआई के ये सचिव बने थे, वापस चुना गया था। वहीं 2022 में ही आईसीसी के फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन बने। वहीं जनवरी 2024 में एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के पद पर इन्हें चुना गया। वहीं ओलंपिक गेम्स के लिए आईसीसी ओलंपिक वर्किंग ग्रुप का मेंबर भी बनाया गया था। तो जय शाह ताकतवर हैं, जय शाह आईसीसी के बॉस हैं जो पूरे क्रिकेट को अभी संभाल रहे हैं। और अब भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध जैसे हालातों पर भी जय शाह का जो है बयान सामने आ गया है। अब देखना होगा कि जय शाह के इस बयान से पाकिस्तान यानी कि पीसीबी पर कितना असर पड़ता है।